नमस्कार, मैं मुकेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज गुरु केपीओ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है छंद शास्त्र। वर्णों की संख्या, मात्राओं की संख्या और यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद्य रचना होती है उसको हम छंद कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रवर्तक पिंगल नामक ऋषि हैं। इन्हीं के नाम के आधार पर छंद शास्त्र को हम पिंगल शास्त्र भी कह सकते हैं। छंद को शास्त्र के दो प्रकार हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनकी गणना मात्राओं की संख्या के आधार पर की जाती है। मात्रिक छंद में केवल हम मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या जब हम गिनते हैं तो उसमें केवल स्वर ही होते हैं। वर्णिक छंद वे छंद होते हैं जिसमें वर्णों की संख्या के आधार पर हम किसी पद्य रचना की पहचान करते हैं। वर्णिक छंद दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर में हमारे आते हैं जैसे ए, ई, चंद्र बिंदु आदि। ये जो वर्ण आते हैं वो हमारे ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं और दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आते हैं आ, ई, ए और विसर्ग, जो कि हमारे दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व वर्ण को हम लघु वर्ण कहते हैं जिसका संकेत है वन, और गुरु को हम कहते हैं, दीर्घ वर्ण को हम कहते हैं गुरु, जो कि इसका सिंबल है एस, जिसकी गणना लघु की गणना एक मात्रा के आधार पर की जाती है और गुरु की गणना दो मात्रा के आधार पर की जाती है। इस प्रकार से छंद के अन्य प्रकार भी हैं जैसे समछंद, अर्ध समछंद और विषम छंद। समछंद वह छंद होता है जिसमें जिस छंद में सभी चरणों में समानता पाई जाती है वह समछंद कहलाता है, जैसे चौपाई, वंशज छंद आदि। अर्ध समछंद वह छंद होता है जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में समानता पाई जाती है, वो छंद अर्ध समछंद कहलाता है। इसके अंतर्गत जैसे आते हैं दोहा, सोरठा, ये जो छंद होते हैं वो अर्ध समछंद के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा विषम छंद वह छंद होता है जिसमें के सभी चरणों में असमानता पाई जाती है, वो छंद विषम छंद के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे हमारा छप्पे, कुंडलिया जो छंद होते हैं वो विषम छंद के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से छंद शास्त्र के मुख्य जो प्रकार हैं वो हैं मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, और अन्य जो प्रकार हैं उसमें आ जाता है समछंद, अर्ध समछंद और विषम छंद। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.gurukpo.com।